हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलिए, अब तक 2 चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज हमने बनाए और पूरे चैप्टर का विश्लेषण किया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसका अभ्यास हमने किया। क्लास 10 के लिए जो अगला चैप्टर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, वेरिएबल्स, 2 चर वाले समीकरण। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से हमारा क्लास 9 में हो चुका है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है इसकी जानकारी हम लोग को हो गई है। आज जब हम लोग इस नए चैप्टर को शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी समझेंगे और 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण को एक साथ लेकर के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे और उसके शून्यकों की चर्चा करेंगे, उसके हल निकालने के बारे में बात करेंगे। तो एक बार हम लोग सारे समीकरण को समझें। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन, मैं आपका प्यारा नारायण सर और हम सब जुड़े हैं एक बड़े ही प्यारे से चैनल नारायण क्लासेस के साथ। तो जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उसके वीडियोज अब तक आ सकें। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ऐसे रैखिक समीकरण जो इस फॉर्म में हो ax + by + c = 0 के फॉर्म में हो उसको हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें एक चर है x और एक चर है y, यानी यहाँ 2 चर है। इस x का गुणांक है a और इस y का गुणांक है b और इस c के साथ कोई भी चर नहीं है, अर्थात ये एक अचर पद है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक सामान्य सूत्र ये है। क्लास 10 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर इस चीज की जानकारी हम लोगों ने सीखी है क्लास 9 में। और यहाँ से a का मान निकालना, b का मान निकालना या ऐसे कोई समीकरण जो है इसका हल निकालना, जैसे 3y + 7 = 0, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे इसकी जानकारी भी हमको पिछले क्लास में हो चुकी है। आज हम लोग जब क्लास 10 में आ रहे हैं तो क्लास 10 में बच्चों हम लोग ऐसे 2 समीकरण को एक साथ लेकर के यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की चर्चा करने वाले हैं। समीकरण युग्म की चर्चा करेंगे। तो युग्म की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि 2 समीकरण युग्म होंगे। अब मान लीजिए कि एक समीकरण का फॉर्म ये है ax + by + c = 0। एक और समीकरण लेना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसके जो कोफिशिएंट है, इसके जो गुणांक उसको हम चेंज कर देते हैं a1 b1 c1 और एक दूसरा समीकरण हम लेते हैं a2x b2y + c2। ऐसे 2 समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो जब इस तरह के 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण को आप एक साथ लेकर के हल करेंगे तो ये बनेगा रैखिक समीकरणों का युग।
इसी को हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ध्यान दें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में? टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन के बारे में जानते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और कितने तरह से हम ऐसे समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आने वाले वीडियोस में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और आज के क्लास के बाद भी वीडियोज आते रहेंगे। मैं हर एक टॉपिक को बड़े ही स्टेप वाइज तरीके से अलग अलग वीडियोस में आप तक लाता रहूँगा। तो मेरे क्लास से आप जुड़े रहेंगे तो जब सारे वीडियोस को आप देख लेंगे तो मुझको लगता है कि जितने भी डाउट्स इस चैप्टर में आपके होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज की क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की शर्तों को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिस पर इन समीकरणों का हल निर्भर करे और ये जो समीकरण के युग्म है इसको हम लोग और किन किन रूपों में समझ सकते। तो पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की शर्तों को समझते हैं। हल होने की शर्तें, हल होने की शर्तें, कौन कौन से कंडीशन है इसके सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले है कि आप इसके गुणांकों का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसका गुणांक a1 है, इसका गुणांक a2 है, यहाँ b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। अनुपात ज्ञात करेंगे। कहता है पहला कंडीशन है, अनुपात का मतलब ये है कि आप a1/a2 को ज्ञात करेंगे, b1/b2 को ज्ञात करेंगे और c1/c2 को ज्ञात करेंगे। इस अनुपात को ज्ञात करने के बाद आप कुछ विशेष कंडीशन को ध्यान में रख करके इसके हल होने की शर्तों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपको ऐसा कंडीशन मिलता है कि a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to b1/b2, अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो याद रखिए ऐसे समीकरण को हम लोग समीकरणों का संगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का कैसा युग्म है? तो हम लोग कहेंगे कि ये संगत युग्म है। दूसरा है कि ऐसे समीकरण के अगर आप ग्राफ खींचोगे, मान लीजिए कि संगत युग्म है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 और मान लीजिए इन दोनों समीकरणों को लेकर के हमने एक ग्राफ खींचा। आगे जब हम लोग चैप्टर बनाएंगे तो ये बातें और स्पष्ट होंगी। तो कहता है कि ग्राफ जो है दोनों का जो आलेख बनेगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं कि ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दूसरा है कि इसके हल की बारे में बात करें तो याद रखिए कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो याद रखिए ऐसे समीकरण का केवल एक ही हल होगा, अर्थात x का आपको एक मान मिलेगा और y का एक मान मिलेगा। इसको कहते हैं एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल अर्थात वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, एक और केवल एक ही हल। अगर कंडीशन ऐसा हो है, नोट करते चलेंगे इसको, अगर आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात आप निकालते हैं तो दूसरी स्थिति बनेगी, ये स्थिति आपको मिलेगी। मान लीजिए
कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मान लीजिए आपको ऐसा कंडीशन मिलता है तो याद रखिएगा ये जो युग्म है इसको हम लोग कहेंगे असंगत युग्म। क्या कहेंगे? असंगत युग्म। ये समीकरणों का असंगत युग्म कहलाएगा। दूसरा है कि अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जब दो ग्राफ बनेंगे, ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगे? यहाँ पर जब इज नॉट इक्वल टू ये था, यानी कि जब पहले कंडीशन में ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद कर रहा था, यहाँ ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगी। परस्पर समांतर होंगे। समांतर होने का मतलब है कि एक ग्राफ अगर मान लीजिए इस तरह से जा रहा है तो दूसरा ग्राफ भी इसी तरह से जाएगा। इसको अगर हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे, मान लीजिए ऐसा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, वाई डैश है, और मान लीजिए कि पहले का ग्राफ मान लीजिए हमारा इस तरह से जा रहा है तो दूसरे इक्वेशन का भी इसी तरह से समांतर जाएगा। अर्थात ये दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? परस्पर समांतर होंगे और ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिए कि अगर आपको दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों के गुणांकों का अनुपात कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ऐसे समीकरण के कोई हल नहीं हो। तीसरा कंडीशन है कि मान लीजिए ऐसे ही समीकरण लेते हैं और आपको ये कंडीशन मिलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसा ये तीनों ही बराबर है। तो याद रखिए क्या होगा? पहले ऐसे समीकरण को हम लोग संगत युग्म कहेंगे, यानी समीकरणों का ये संगत युग्म कहलाएगा। संगत युग्म होगा। दूसरा है कि अगर इसका आप ग्राफ खींचते, मान लीजिए दोनों समीकरण को लेकर के हमने ग्राफ बनाया, उसका एक आलेख खींचा, तो क्या होगा? ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। अब समपाती से क्या मतलब है, थोड़ा समझते हैं इसको। समपाती से मतलब बच्चों कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि हमने एक ग्राफ बनाया और एक ग्राफ जो है इस तरह से हमको प्राप्त हो, ये मान लिया हमारा पहले समीकरण का, तो कहता है कि दूसरे समीकरण का जब ग्राफ खींचोगे तो आपको कोई नया ग्राफ नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरा ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर से होकर के जाएगा। अर्थात जिस लाइन से होकर पहले समीकरण का ग्राफ गया था उसी के ऊपर से दूसरा, मान लीजिए पहले समीकरण का जो जिसे हल हमको मिला है और ये ग्राफ बना है, तो दूसरे का हल हो सकता है अलग अलग हल हो, लेकिन ग्राफ जो है वो उसी के ऊपर से होकर के जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये समपाती है। और ऐसे समीकरणों के जब हल की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसके जो है अंततः अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं इस पाठ के लिए कि अगर ये तीन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले जो प्रश्न हैं उसको हम लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो तीन चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए, आपने अनुपात निकाला किसका, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का, और अगर पहला कंडीशन अगर आपको मिल गया, अगर ऐसा होता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस परिस्थिति में समीकरण के एक हल होंगे। अगर इनका ग्राफ खींचेंगे तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, और
ऐसे समीकरण को संगत युग्म यानी समीकरणों का संगत युग्म कहेंगे। दूसरा कंडीशन ये होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और तीसरा होगा इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये परिस्थिति मिलती है तो इसको समीकरणों का हम लोग असंगत युग्म कहते हैं। ऐसे समीकरण का ग्राफ परस्पर समांतर होगा, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरा हमने क्या देखा कि अगर ऐसा हो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो याद रखेंगे ये संगत युग्म होगा। ऐसे समीकरण के ग्राफ समपाती होंगे और अनेक हल होंगे। ऐसे समीकरण के केवल एक हल नहीं बल्कि अनेक हल होंगे। तो इसको आप लोग नोट कर ले, ये आपके काम आने वाला है। तो आइए कुछ प्रश्न लेकर के हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे समीकरण का हल समीकरण संगत होंगे, असंगत होंगे, या उसके ग्राफ समांतर होंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समपाती होंगे। इसकी चर्चा हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। इससे पहले आप इन चीजों को नोट कर लें। आइए बच्चों प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर बताइए कि समीकरण युग्म 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत। तीन प्रश्न है इसके साथ जुड़ा हुआ। पहला प्रश्न है कि ये समीकरण को क्या कहें, ये संगत है या असंगत है। दूसरा, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, समांतर होंगे या समपाती होंगे। और तीसरा प्रश्न है कि इस समीकरण का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अंततः अनेक हल होगा। अर्थात यहाँ पर तीन प्रश्न है। अगर हम लोग अभी जो हमने तुरंत इससे पहले जिन बातों को पढ़ा उसी पर आधारित प्रश्न है। थोड़ी सी तुलना कीजिए। यहाँ पर एक समीकरण है, इसकी तुलना हमको इसी समीकरण के साथ करना है a1x b1y + c1c। अब तो यहाँ a1 का मान हमारा है 3, b1 का मान है 2 और c1 बराबर के इस पार है। अगर इस फॉर्म में हम लोग लिखें a1x + b1y + c1 = 0, तो ये c1 इधर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर c1 को चाहें तो माइनस में भी लिख सकते हैं, -5। इधर 7 को अगर इधर ले आए तो ये हो गया a2 = 2, b2 = -3 और c2 बराबर हो गया हमारा -7। करना क्या है बच्चों, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी है। तुलना कैसे करेंगे, सबका मान हम अलग अलग निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। पहला a1/a2 निकाल लीजिए। a1 का मान 3, a2 का मान, यानी a1/a2 का मान हो गया 3/2। फिर आइए b1/b2, b1 का मान 2 और b2 का मान -3 और c1/c2, c1 का मान -5 और c2 का मान -7, माइनस कैंसिल कर दीजिए, यानी इसका मान हो गया 5/4। अब ध्यान से देखिए, a1/a2 का मान हो गया 3/2, b1/b2 का मान हो गया 2/-3 और c1/c2 का मान हो गया, यह हो गया हमारा 5/7। अभी मैंने कहा कि तुलना कीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। देखिए क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर है क्या? तो मैंने कहा तीनों की तुलना कीजिए। पहला देखिए क्या ये और ये बराबर है। a1/a2 का मान 3/2, b1/b2 का मान 2/-3। अगर
आपको ये बराबर नहीं लगता है कि ये बराबर नहीं है, तो आपको इस पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर निश्चय कर लें। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ इधर लिखते हैं, जगह थोड़ा कम है। A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by A2। देखिए A1 by A2 का मान और B1 by B2 का मान समान नहीं है, अर्थात बराबर नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/-3 है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले कहा था कि अगर ऐसा कंडीशन आता है कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो, तो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। यानी पहला एक आंसर है कि ये समीकरण कैसा है, तो ये संगत है। इसको हम लोग संगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? संगत युग्म। क्यों? A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, इसके बाद पहले इस प्रश्न को हल करें। दूसरा कहता है समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, समांतर होंगे या संपाती होंगे? तो मैंने कहा था कि अगर ये कंडीशन आता है तो जो इसका ग्राफ बनाओगे, जो ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होंगे? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और तीसरी चीज मैंने कहा था, इसके समीकरण के बारे में बताइए। तो अगर ये कंडीशन आ जाए A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2, तो इसके कितने हल होंगे बच्चों? तो इसका केवल एक हल होगा, यानी केवल एक हल। तो अभी इस बेसिक चीज को थोड़ा समझिए कि अगर ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएं जिसमें कि एक समीकरण युग्म में A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना करके पूछा जाए कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, संपाती होंगे या समांतर होंगे, तो आपको अभी तक जो कुछ मैंने बताया है उसको ध्यान में रखेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे और आपको ये प्रश्न बनाने में मजा भी आएगा और आप इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो कुछ मैंने बताया आप नोट करते चलेंगे। अब देखिए इसी को एक प्रश्न और भी है, अगर आपने किताब में इन प्रश्नों को देखा है तो पहले मैं इन बेसिक चीज को बता दूं, इसके बाद इसके हल करने की बारी आएगी। तो ऐसे समीकरण को हल करने के तरीके के बारे में मैं बारी बारी से एक एक वीडियोस में एक एक तरीकों को समझाऊंगा ताकि आपको पूरे एक्सरसाइज को बनाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी मान लीजिए आप भी इसका अभ्यास करके देखिए कि मान लीजिए एक प्रश्न हमको दिया जाए 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब मैं इसे कहूं कि इस समीकरण में A1 by A2 की तुलना, B1 by B2 की तुलना, C1 by C2 की तुलना कीजिए और फिर बताइए कि ये युग्म कैसा है, संगत है या असंगत है। तो मैंने क्या इसकी जांच करनी है, आपको अपने से करनी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, A1 का मान है 5, B1 का मान है -4 और C1 का मान है हमारा 8। इसी तरह से A2 का मान है 7, B2 का मान है 6, C2 का मान है हमारा 9। अनुपात निकालना है, A1 का अलग अलग निकालेंगे अनुपात, इसको एक साथ बराबर का चिन्ह बीच में नहीं डालेंगे। क्या होगा देखो, A1 by A2 5/7, B1 by B2 -4/6, काट कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6, -2/3, इसको नीचे लिख देते हैं। और C1 by C2 दैट मीन्स 8/।
रहे। क्या ये मान और ये मान बराबर है? नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब हमको जो कंडीशन मिला वो मिला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2। तो जो कुछ आपने पहले नोट किया है, मैंने क्या कहा कि अगर ये कंडीशन आए तो क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे। दूसरा मैंने क्या किया कि इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और हल की बात करें तो ऐसे समीकरण का एक और केवल एक ही हल होगा। इसी तरह से अगर आपको कोई समीकरण दिया जाए और उसको हल करने पर ये मान आ जाए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आप ये लिखिएगा, सो ये बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो आपको मालूम है ऐसे युग्म क्या होंगे, असंगत युग्म होंगे। इनका ग्राफ क्या होगा, सरल रेखीय ग्राफ होगा, दो पैरेलल ग्राफ मिलेंगे, समांतर ग्राफ मिलेंगे, और ऐसे समीकरण का कोई भी हल नहीं। तीसरा कंडीशन मैंने क्या बताया कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो इसको भी हम लोग समीकरणों का संगत युग्म कहेंगे। ऐसे समीकरण के ग्राफ समान क्या होंगे, संपाती होंगे। जिस लाइन से होकर पहला ग्राफ गुजरेगा दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर से होकर गुजरेगा, और ऐसे समीकरण के अनेक हल होने वाले। तो आज के वीडियोस में हम लोग आज इतना ही समझेंगे। आप एक्सरसाइज बना सकते हैं जो इन चीज़ों पर आधारित है। अगले क्लास में हम जो जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो है कि इन समीकरणों को हम किस किस तरह से हल कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो जानकारी के लिए याद रखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करके हम लोग x का मान और y का मान या फिर जो भी चर दिया रहता है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो इसको हल करने के हम इस पाठ में 4 विधि सीखने वाले हैं। कितने विधि सीखने वाले बच्चों? 4 विधि। पहली विधि हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि, दूसरी विधि हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि, और चौथी विधि सीखने वाले हैं वज्र गुणन विधि। तो आप सभी मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। एक एक करके मैं चारों विधियों को बताऊंगा और उस पर आधारित एक्सरसाइज आप बड़े ही आसानी से बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो रेगुलर जुड़े रहिए और मेरे क्लास के साथ अभ्यास करते रहिए, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे।